लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्द ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम्स शामिल करने का फैसला किया है। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है। कि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। मजा आया। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। क्यों? क्या हुई? और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। खाओ माँ कसम। और अगर आज के दिन के लिहाज से टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है कोई बात नहीं 2028 से। तो 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट होगी और उसमें जो उन्होंने अभी तक फॉर्मूला बनाया है कि टॉप रैंक टीम इन एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से क्वालिफाई करेंगी और यूएसए क्योंकि मेज़बान है वो तो लाजमी होगा। तो इस हवाले से एशिया की टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है। सही पकड़े हैं। और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलियन का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, तो एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। जलवा है हमारा। नजर तो इंडिया। तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? नहीं, वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं। फिर लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर ने लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। नहीं, मेरे ख्याल में देखें रीज़न पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज को जिस तरीके से मैनेज करती हैं। चल झूठा। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? 150 रुपया देगा। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। इस वक्त जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के हिसाब से। और होस्ट अमेरिका। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एतराज नहीं, मुझे बताएं ना, ओलंपिक 2028 में हो रही है। 2028 में ओलंपिक जो है ना वो 2028 में हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी तकरीबन 2 साल बाकी हैं। तो उससे पहले ये कैसे फैसला कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6 टीम ही होगी। नहीं 6 वो तो सही है, लेकिन क्वालिफिकेशन की तो एक डेडलाइन होती है ना। जिस तरह वर्ल्ड कप होने वाला है 2029 में, उसका कट ऑफ टाइम है 27 तक का। 27 तक की जो रैंकिंग में टॉप टीम होंगी, मार्च 27 तक वो जाएंगे। तो फिर तो पाकिस्तान पहले होता है। फिर तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो गया ओलंपिक में जाना या वर्ल्ड कप में जाना। गुड क्वेश्चन। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान दोनों ही मुश्किल लग रहा है मुझे। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं। चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है वो काम उस बंदे को करना आता है। बिल्कुल सही फरमाया। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाए।
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेल। नहीं किसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पे करनी है, या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, डेडलाइन क्या होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 6 में नहीं है। मैं किसी की बात करता हूं तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, और मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बगैर वजह के, बगैर हकैक जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं लानत है तुम पर, लानत। उन लोगों में से नहीं हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बात है। He has always been very important and very vital when it comes to reforming the game and taking to the next stages. हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये चीज देखी। अब आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है तो बहुत सारे लोग समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हैम्पर हो जाएगी। मैं आपको अभी से बताता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्रो करेगी अंडर जय शाह। शाबाश। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। अच्छा, तो जो जय शाह का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीम में टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा। वर्ल्ड कप में क्या रैंक है पाकिस्तान की, क्या रैंक है? 7वां, मुझे नहीं पता कि 8वां, ऐसे कुछ 27 तक क्या रैंक होगा मुझे नहीं पता ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। पाकिस्तान की रैंकिंग 8वें नंबर पर है। हम किसी तरह खाते में नहीं है, ना हम एशिया में मतलब कोई के नंबर 1 पर हैं, ना ही हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ, ना ही रैंकिंग में है, तो किसी तरह से हम नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम होंगे भी नहीं। मतलब ये होना चाहिए कि फार्मूला क्या है ये पता हो सकता। जा पूछ क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं। एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं, अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर उधर के हिसाब से मैनेज करते हैं कि रैंकिंग जो भी, फिर उस हिसाब से वो शायद मैनेज करते हो कि यार ये टॉप पे है, इसको बुला लो, इसको छोड़ दो, इसी तरह दूसरी कंट्री को बुला लो। इसी तरह करके एक गेम में कुछ प्लेयर्स आते हैं ना, वरना तो अगर हर किसी की रैंकिंग एक कंट्री में अच्छी है या वर्ल्ड में है तो सबको बुलाएंगे तो फिर किसको मैनेज करेंगे। मुझे लगता है ये क्रिकेट में भी इसी तरह ही करना चाह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है ना, कि एक बड़े सगीर से एक जो है टीम आ जाए, एशिया से सॉरी एक टीम आ जाए, ठीक है ना, इस तरह ऑस्ट्रेलियन रीजन से आ जाए, इसमें न्यूजीलैंड भी आता है। बिल्कुल। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ दा। सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। नाइस। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। हमारे मतलब आपको मत सिखा। नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। लानत है तुम पर, लानत।